जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को मेरी चरण वंदना। गुरु जी की प्यारी प्यारी लवली डिवाइन संगत को मेरा प्रणाम। इस पैंडेमिक में गुरु जी ने इतने सत्संग सुनवा दिए कि आदमी विश्वास ही नहीं करता कि जब हम गुरु जी से मिले थे, इट वाज इन द ईयर 99, वो संगत जो उस समय आती थी, हमें उनके नाम नहीं पता थे, और जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स उन्होंने इस दौरान, पैंडेमिक के दौरान, इस वर्चुअल सत्संग में शेयर की, दे आर रियली अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हमें विश्वास ही नहीं होता कि गुरु जी की इतनी शक्ति थी, क्योंकि वो पर्दा गुरु जी ने डाल रखा था उस समय। हम तो जब गुरु जी के पास गए थे एज ए संत, एज ए बाबा, अपनी प्रॉब्लम लेके गए थे, लेकिन रियल मायने में वो एक भगवान का रूप थे। वो शायद पर्दा उन्होंने डाल रखा था, और वो पर्दा हमें पता लगा उनके साकार से निराकार रूप जाने पर कि वो क्या थे। हाँ, जिनको उस दौरान, I mean 99 to 2007, जिस संगत को भी थोड़ा सा शक हुआ या क्वेश्चनिंग हुई गुरु जी के बारे में, गुरु जी ने उनको दिखाया कि मैं क्या चीज हूँ। तो गुरु जी से मैं जब मिला था, मैं भी किसी प्रॉब्लम में गया था, तो मुझे प्यार था गुरु जी से, ऐसा नहीं था। क्योंकि हर आदमी जो भी गुरु दरबार में पहुंचता है, या तो किसी परेशानी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो एक ऐसी प्रॉब्लम में मैं भी गुरु जी के पास गया था। तो इस दौरान जब गुरु जी के हम चरणों में रहे, गुरु जी की शरण में रहे, तकरीबन 8 साल के करीब, गुरु जी ने कई बार जब हमने माथा टेका तो ऐसा आशीर्वाद दिया, जा ऐश कर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। ये जो हम पढ़ते हैं, तो रियल मायने में वर्ड्स जो है, इट्स नॉट ओनली वर्डिंग, इट इज अ ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और ये नहीं कि गुरु जी आपको हर दूसरे चौथे दिन, हर दूसरे चौथे महीने आपको कुछ दिखाएं ताकि आपको जी वाकई गुरु जी की ब्लेसिंग्स हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना रिसेंटली एक सत्संग बताता हूँ कि मैं अप्रैल से आई वाज सीरियसली सिक विद द कफ वाज नॉट गोइंग, एंड दैट वाज द पीरियड ऑफ कोविड. I don't want to go to the hospital for the testing of the corona because the conditions were very scary. तो मैं अपना होम्योपैथिक का इलाज कर रहा था कफ के लिए, और कफ ऐसी थी कि मुझे जैसे ही शुरू होती थी और खत्म ही नहीं होती थी, उसके साथ बलगम भी आनी शुरू हो गई। तो मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको जितना मेडिसिन देनी थी इन 1.5 months, वो मेरा कोर्स तो पूरा हो गया। अब आपसे एडवाइस है कि आप किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाओ। अब इस दौरान ना तो हॉस्पिटल खुले थे और ना ही डॉक्टर्स अवेलेबल थे, ओनली वर्चुअल जो मीटिंग्स हो रही थी डॉक्टर्स के साथ। लेकिन वर्चुअल में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन माई सिचुएशन, मेरी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। नाइदर ही विल बी एबल टू सी माई द चेस्ट कंडीशन और द लंग्स कंडीशन। लेकिन जिस दिन 1.5 months होम्योपैथिक का पूरा हुआ, उस समय भी मेरे को जो कफ थी, इट वाज 80-85%. एंड इंसिडेंटली one of the hospital which is nearby our house, it's a BLK next hospital, they started OPD, walk-in OPD. That was the first day. So I came to know on the net, and immediately I just linked the net and got the appointment for the next day. It was the head of the department of the chest specialist. So by 12 noon, I got the appointment, and I reached the hospital with all the precautions, the double masking and that safe distance. But even then, I was scary because the conditions were at the peak. The COVID conditions were at the peak. Now, the doctor just checked me
from the transparent wall of the plastic sheet. I was on this side and he was on the other side. And he told me to go for certain tests. And tests were that one of the tests was PFT, pulmonary function test by diffusion, which was really not available in all the hospitals. So just inquired and came to know that it is available in that hospital only where the doctor was practicing. So when I asked him for the appointment for the particular test, so they said that you have to go for the corona test, since it was the tubes which you have to put in your mouth and blow out the, from your lungs. So the requirement was that you have to go for the corona test, and which I was avoiding, from since April. But there was no alternative. Now, when I go for the corona test, they did it on 1st of June, and 2nd June the report came, it was negative report. So then I immediately rushed to the doctor, and the moment I was sitting outside the doctor's chambers, there was a lot of rush. I just saw in one of the room next to the doctor, the door was open. It was also occupied by some other doctor. And there was a big Swaroop of Guruji. I was really, surprised. In a hospital, in such a hospital, a big full-size, the picture of Guruji posted on this. Anyway, I just went to the doctor and he showed me that you can go for PFT test. And next day when I went for the PFT test, Sangatji, believe me, that Guruji's Swaroop was not there. It was not there. So I think Guruji were there to bless me for that test. And I underwent that test, and the technician said, sir, your lungs are even better than my lungs. So what it could be? It could be nothing other than the blessings of Guruji. And we try to find out where that Swaroop has gone. He says maybe the doctor who was sitting, he was a follower of that Guruji and he has been shifted. So Guruji came to just show me his presence. Don't worry. What you are worrying is my worry. So Sangatji, it is nearly now, you can say 99 and today 21, nearly 22 years. Blessings are always there. Blessings are always there. Once Guruji said, Ja Ashkar, it means not for that particular problem, but for the problems coming in your life from time to time, provided you have of faith, belief. Yes. मुझे कुछ नहीं हो सकता, गुरुजी है ना, that belief has to be there, that you have to maintain it, that you have to show it. So Sangatji, my only request to you is that don't think of that Guruji will show his miracles or magics, day in, day out. It's not that blessings. Once he has given you, you have gone under his sharan, it means you are under his protection ring. And the protection ring is for the 4 things: life, health, wealth, and prosperity. So the very first thing is life, and which Guruji has proved me after 22 years that yes. So I came out of that disease, although it is slightly 2 to 3% is still there. I'm undergoing the treatment, but Guruji has taken care of, and he will take care of that. So Guruji is always there, provided we have our faith, we have our love and affection. So गुरुजी से प्यार बनाए रखिए. और प्यार तो वो कहते हैं ना, प्यार के बारे में बोलते हैं कि किया नहीं जाता हो जाता है. सो ये भी एक सॉन्ग है. तो गुरुजी से प्यार करिए और बेइंतहा प्यार करिए और बेमतलब प्यार करिए, बिना किसी सेल्फिश मोटो के. आप गुरुजी की शरण में हैं. गुरुजी मैं आपके पास हूँ, आप जैसा ठीक समझे मेरे लिए आप वही करें. संगत जी, बस मैं आप ये सत्संग मेरा एक नया सत्संग है, बाकी सत्संग तो बहुत हैं और कई बार मैंने शेयर भी किए हैं. तो आई थिंक मरवा साहब मस्ट बी ऑन द लाइन, सो आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ दिस. जय गुरु जी. जय गुरु जी. संगत जी,
फॉर सम रीजन मारवा अंकल को कोई कनेक्शन इशू है, शायद वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और पापा जी आपके तो सारे सत्संग चाहे जितनी बार भी सुने, सत्संग तो दवाई है। तो लगता है आज गुरुजी चाहते हैं पापा जी कि आपकी दी हुई जो दवाई है, आपके द्वारा उनकी दी हुई दवाई, वो ही हमें चाहिए शायद। सो आप जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय तो जय हमें गुरु जी। जरा दवाई की डोज चाहिए, तो प्लीज दे दीजिए। जय गुरु जी। बस मैं वही यही कहता हूँ कि मैं जब गुरु जी के पास 99 में गया था तो मेरे ब्रदर किसी केस में इन्वॉल्व थे, कोर्ट केस में। तो मैं जिनके थ्रू गया था, डॉक्टर जेथरा, मिसेस जेथरा, वो जब लेके गए तो मैंने उनसे पूछा कि करना क्या है। तो उन्होंने कहा जी आप जैसा आगे हम माथा टेकेंगे, आप भी जो है पीछे उनको माथा टेक देना। हम उनके साथ गए थे। तो जैसे ही उन्होंने माथा टेका और मेरा नंबर आया तो वो जेसरा आंटी ने गुरुजी को इशारा किया कि ये हमारे साथ हैं। तो वो समझ गए कि हम उनके साथ आए। तो गुरुजी ने मेरे से जाते ही क्वेश्चन किया, की नाम है तेरा? तो मैंने नाम बताया। की करना है तू? मैंने कहा जी मैं अशोका होटल इंजीनियर हैगा। अच्छा वो मनचंदा किथे होंदा है? मैं कहा जी मनचंदा वासी जनरल मैनेजर ऑफ दी होटल एंड वेरी पावरफुल जनरल मैनेजर। उन्होंने कहीं गुरु जी याद कर रहे थे। मैं कहा ठीक है जी, मैं कह देंगा। एंड बिफोर आई कुड एक्सप्लेन माई प्रॉब्लम, उन्होंने मेरे को इशारा किया कि बैठ जाओ। तो हम लोग बैठ गए, हमारी प्रॉब्लम नहीं सुनी, कुछ नहीं। और उसके बाद चाय प्रसाद हुआ, फिर लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद के बाद आज्ञा लेनी शुरू की। तो मैंने कुछ कहने की वो कहना चाहा तो उन्होंने इशारा कर दिया कई दा नहीं होता। तो ऐसे ही गुरुजी उस समय 7 दिन बैठते थे। तो हम लोग अगले दिन फिर गुरुजी के यहाँ चले गए क्योंकि हम प्रॉब्लम में थे। तो इसी दौरान किसी संगत की लड़की की शादी थी। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि किसी होटल में शादी करने हैं। तो गुरुजी ने इशारा किया है अशोका होटल बैठा ना सामने, इनू गल कर लै, इस अंदाज देगा। तो वो अंकल मेरे पास आ गए। तो मैंने कहा ठीक है लंगर प्रसाद कर लीजिएगा आप, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो लंगर प्रसाद हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप कल आ जाइए, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा जो भी है, और वट एवर डिस्काउंट पॉसिबल होगा वो आपको वहां से हो जाएगा। तो हालांकि गुरु जी चाहते तो देखो, जब मेरे को उन्होंने पहले दिन मेरे को कहा कि वो मनचंदा किथे होता है, तो मनचंदा वाज द जनरल मैनेजर ऑफ अशोक होटल। ही कुड हैव इजीली रेफर्ड दैट जेंटलमैन टू मनचंदा अंकल, यू जस्ट गो देयर एंड टेल हिम दैट गुरुजी हैज सेंट मी। तो उसको वो शायद सिर पे उठा लेते क्योंकि गुरुजी ने भेजा था। लेकिन नहीं, गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये बैठा ना अशोका होटल, इन्हों जाके गल कर ले। तो नेक्स्ट डे वो आए, फिर उनका मैंने अरेंजमेंट कर दिया जिनके साथ मिलवाना था और जो कुछ उन्होंने देना था। तो फिर इसी दौरान उसी जब मैं उस दिन इजाजत लेने लगा, कहते गल होगी अंकल नाल? मैं कहा जी हाँ गल होगी। तो कितना डिस्काउंट देगा? फिर मैंने कहा यार अब गुरुजी फंस गए, इसका मतलब अब गुरुजी डिस्काउंट मांग रहे हैं तो कुछ ना कुछ देना चाहिए ताकि मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे जितना मिलता है ना मैं उसे 5% फालतू दूंगा। संगत जी महाशिव को मैं 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ क्योंकि उसे मैं समझ नहीं थी ना। वी आर पॉल्यूटेड माइंडेड, हम तो अपनी प्रॉब्लम के लिए गए थे कि ठीक है प्रॉब्लम किस तरीके की हल हो, 5% एक्स्ट्रा देने से अगर हल होती है तो मुझे क्या एतराज है, इतना खर्चा कोर्ट में भी मैं करूंगा। तो संगत जी उस दौरान जब वो कोर्ट केस शुरू हुआ तो जो जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे इस केस में, वो लोगों ने आना शुरू किया गुरुजी के यहाँ। तो जब हमने उनको देखा तो हमने कहा कि शायद हम लोग ट्रैप हो रहे हैं, अदरवाइज इनको क्या पता है कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि हमें विश्वास नहीं था कि यहाँ प्रॉब्लम जो है हमारा इसका हल निकलेगा। एनीवे उसके बाद जिस कोर्ट में केस था उसकी जो जज थी उसने आना शुरू किया वहां पे, और मेरी जो सेवा होती थी गुरु जी के यहाँ वो जल प्रसाद पे होती थी बाहर। तो जैसे ही मैं सुबह कोर्ट में जाता तो मुझे कोर्ट की मर्यादा के हिसाब से सिर झुकाना पड़ता था जज को एंटर करते ही। तो मैं सिर झुकाता था, और शाम को जब वो जज गुरु जी के दरबार में आते थे तो मैं जब जल प्रसाद उनको देता था तो मेरे को हाथ जोड़ते थे। तो ये जो ब्लेसिंग्स थी, ये जो काम हो रहा था,
या उलट फेर हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की मर्जी से हो रहा था। उन्होंने क्या सोचा था, और ऐसा नहीं है कि जिस दिन हम गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने उसी दिन कह दिया कि कल्याण किया, या वो समय जो आपकी प्रारब्ध के हिसाब से आपने सफर करना है वो आपने करना है। लेकिन उस चीज को अगर फैसिलिटेट करके गुरुजी निकाल देते हैं, हाथी जितनी प्रॉब्लम है तो चीटिंग जितनी करके निकाल देते हैं, वो आपने जरूर सफर करनी है। वो उसको गुरुजी ने जो है, ये नहीं कि उस दौरान गुरुजी ने हमें उपाय नहीं बताए, उपाय भी बताए कि आप ऐसे ऐसे हनुमान मंदिर में जाओ, ऐसे ऐसे गाय को ये खिलाओ, पर वो सिर्फ उपाय एक हमारा ध्यान जो था वो डाइवर्ट करने के लिए था कि वो ऐसा ना सोचे कि गुरुजी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वो उपाय बता रहे थे, हम करते जा रहे थे, वो समय निकलता जा रहा था कि वो समय प्रारब्ध के हिसाब से जितना समय लगना था वो गुरुजी ने वो लिया। लेकिन करने वाले तो वही हैं अल्टीमेटली, तो उन्होंने जो करना था। तो संगत जी एग्जैक्टली आफ्टर 5 months मेरे को, मैं बैठा था दरबार में गुरुजी के एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने इशारा किया, चलो अशोक का होटल कल्याण कर देता। नेक्स्ट डे कोर्ट में डेट थी एंड दैट केस वेंट इन आवर फेवर। वी वर डिस्चार्ज विद ए वेरी माइनर पेनल्टी, जिसकी बहुत ज्यादा पेनल्टी हो सकती थी। एंड संगत जी मैं फिर ये सोचा, मैंने कहा गुरुजी को 5% डिस्काउंट दिया तो 5 महीने लग गए, अगर 3% देता तो शायद 3 महीने छुटकारा हो जाता, पर ऐसा नहीं था। ये हमारा फिर अगेन आई विल से इट्स ए पॉल्यूटेड माइंड। तो माइंड क्या सोचता है और गुरुजी ने क्या सोच रखा है उसका कोई मैच नहीं है। तो उसके बाद संगत जी आज 21-22 साल हो गए, ना तो वो ऑफिशियल्स मुझे वो वहां नजर आए और ना ही वो जज जिसने वो फैसला दिया था उस जगह पे। प्रॉब्ली शायद गुरुजी ने उन्हें हमारे इसी केस के लिए ही मैनिपुलेट किया था। तो वही है कि जब आप गुरुजी की शरण में जाते हैं तो हर चीज उनको छोड़ दी। गुरुजी मैं आपके दरबार में आया हूँ, जो मैं काम करूं उसमें मेरा साथ देना। वो काम हो तो गुरु कृपा और ना हो तो गुरु इच्छा, दोनों रूप में तो गुरु आपके साथ है। तो हैव फेथ, विश्वास रखिए। उसके बाद संगत जी गुरु जी ने फिर ऐसे हमें उड़ाया, ऐसे उड़ाया कि पीछे देखने का मौका नहीं मिला। मेरे बेटे को जोशियों ने जब वो छोटा था, 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो कह दिया था कि तेरी हाथ की लकीरों में बाहर जाना नहीं है। मेरा बड़ा बेटा 10th के बाद ही वो सिंगापुर एजुकेशन के लिए चला गया था, तो उसको थोड़ी सी उससे जेलसी होती थी कि मैं क्यों नहीं गया, मेरा क्या। तो जब जोशी ने कह दिया तो उसको और भी ज्यादा वो होगी कि मेरी किस्मत नहीं है। तो क्या, जब वो गुरुजी की मेरे से भी ज्यादा डेडिकेटेड है, गुरुजी की शरण में है, तो गुरुजी ने उसको यूएस भेजा एमएस करने के लिए इन द ईयर 2006। और उसके लिए मुझे 25 लाख 20-25 लाख का लोन लेना पड़ा। 20 लाख तो फीस थी, बाकी खर्चा ऊपर का था। और हम लोग दोनों सर्विस क्लास हैं, मैं और मिसेस, इतने फाइनेंसिस तो है नहीं, सो वी हैड टू टेक द लोन and he was sent to LA for his MS in biomedical engineering. तो जब 2008 जनवरी में उसने ये कर ली, MS कर ली यूएस में, काफी जबरदस्त जो था वो जॉब्स वगैरह जो है खत्म हो गई, रिसेशन आ गया, हैवी रिसेशन, और लोगों को जो है वहां से निकालना शुरू कर दिया। इसको हमने बेटे को यहाँ से पैसा भेजना शुरू किया कि जब तक जॉब नहीं मिलती। बोले पापा यहाँ से तो लोगों को निकाल रहे हैं। तो आई सेड ओके, so long as you are there, so you have to survive, so we have to pay him. So he started sending 40,000-50,000 rupees so that he can survive. Sanjay ji, believe me, during the after 3 months he got 3 jobs, जबकि लोगों को वहां से निकाल रहे थे, और गुरु जी की कृपा से उसको जो है 3 जॉब मिली। अब उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि कौन सी ज्वाइन करूं, ये वाली करूं या वो वाली करूं। तो मेरे को फोन करता है, फिर बताता है, कहते पापा एक दिन रात को गुरु जी को रिक्वेस्ट करता है, गुरु जी मेरे को आप इस कंपनी से अगर आप इंटरव्यू लेटर दिलवा दो, जॉब बेशक मत दिलवाना, जॉब तो मेरे पास 3 है अभी, आई विल बी रियली रियली ग्रेटफुल। तो अगले दिन गुरुजी जैसे कहते हैं कि गुरुजी ब्लेस करते हैं, सपने में आते हैं
या आपको कई और तरीके हैं गुरुजी के ब्लेस करने के। तो रात को सपने में गुरुजी आए उसके और एक स्लिप दी, ये तू ले, मांग रहा था ना, चिट्ठी मांग रहा था, ये ले चिट्ठी। जब वो उसने पढ़ी, उसके ऊपर लिखा था EQUITY, इक्विटी, एंड नीचे $, सो मच। सो मॉर्निंग में मुझे फोन करते हैं, पापा गुरुजी रात को सपने में आए थे और ये ऐसे ऐसे स्लिप दिए गए हैं, मुझे मतलब समझ नहीं आया। तो मैंने कहा तेरे को मतलब समझने की क्या जरूरत है, गुरुओं का दिया अच्छा होता है, ले तो नहीं गए ना, दे के गए हैं। तो वो कहते हैं मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा क्या लिखा है? बोले इक्विटी एंड $, सो मच। अच्छा, वो मेरे से बात छुपा गया कि मैंने गुरुजी को एक दिन पहले प्रार्थना की थी कि गुरुजी मुझे इस कंपनी से इंटरव्यू लेटर दिलवा दो, वो उसने नहीं बताया मेरे को। सो आई सेड ओके। अब 6 महीने तक उसका इंटरव्यू चलता रहा उस कंपनी के साथ, 1 इंटरव्यू 2 इंटरव्यू, क्योंकि वैसे भी वहां रिसेशन था तो द स्पीड ऑफ द न्यू इंटरव्यूज वर वेरी वेरी लेस। 6 महीने तक इंटरव्यू चलते रहे एंड अल्टीमेटली ही वाज शॉर्टलिस्टेड इन द 3 candidates, of which 2 were MBA and he was MS Biomedical Engineering and the post was for MBA Finance. तो मेरे को तब उसने जाके फोन किया और डिक्लेयर किया, पापा ऐसे ऐसे इस कंपनी में मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, बट द जॉब इज नॉट फॉर माइन। मैं बोला क्यों? बोले वो उनकी क्वालिफिकेशन MBA फाइनेंस है और मेरे पास MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। तो मैंने बोला फिर तेरे को बुलाया क्यों था इंटरव्यू में? बोले वो इतना ही कंसर्न था इस क्वालिफिकेशन से कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट इन pharmaceutical companies that was related to biomedical engineering, and that was the only point relation with my qualification. So I was by chance shortlisted. I said no, please correct yourself. It is not by chance, it is by choice only, by Guruji's choice only. बोले पापा आप तो बड़ा प्रोएक्टिव हो जाते हो, जब मेरी क्वालिफिकेशन ही उनके वो नहीं है। तो I said ओके, यहाँ तक गुरुजी ले आए ना तो आगे भी ले जाएंगे। कितने कैंडिडेट्स थे टोटल? तो कहने लगा 45 के करीब थे। तो मैंने कहा कितने सिलेक्ट हुए? बोले 3। देन मैंने कहा तू समझता नहीं है कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं तेरे पे। तो नेक्स्ट डे प्री फाइनल इंटरव्यू था एंड उसमें एक MBA फाइनेंस जो था वो उड़ गया, आउट हो गया। सो नाउ द कंपटीशन वाज बिटवीन MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड MBA फाइनेंस। तो मेरे को फिर फोन करता है, पापा ना 110% द जॉब इज फॉर दैट बॉय क्योंकि ही इज MBA फाइनेंस। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, यहाँ तक ले आए हैं ना तो आगे पहुंचाने के लिए लेके आए हैं, भटकाने के लिए थोड़ा लेके आए हैं। तो बोले पापा हमेशा प्रोएक्टिव हो जाते हो इसलिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर तेरे को डाउट है ना ऐसा कर। उस समय जब हम गुरुजी के पास जाते थे उन दौरान तो हमें संगत से पता लगता था कि अगर सपोज आपको कुछ ऐसी स्थिति आ जाए या ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप गुरुजी के आगे, उनके स्वरूप के आगे पर्ची डाल दो और एक पर्ची उठा लो, तो दैट कुड बी द डायरेक्शन ऑफ गुरुजी। तो मैंने कहा तू ऐसा कर, गुरुजी के सामने 2 पर्ची डाल दे और एक उसमें पिकअप कर ले, तो गुरुजी की जो डायरेक्शंस होंगी तेरे को मिल जाएंगी। बोले नहीं पापा, पर्ची गलत निकल सकती है। सो हियर द पॉइंट लाइज that 99.9% faith is there, Guruji is there, but 0.1% शायद गुरु फैक्टर काम ना करें, शायद गुरुजी काम ना करें। तो संगत जी हम लोग सभी इस सत्संग में जाते हैं, गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, सिर्फ 99.9% तो फेथ है कि गुरुजी हैं, बट somehow at back of the mind 0.1% रहता है कि शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। वो शायद के चक्कर में ही जो है हम लोग अभी घूम रहे हैं, और जिस दिन ये शायद खत्म हो जाएगा, 99.9 का 100% हो जाएगा, उस दिन शायद हमें सत्संग में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सत्संग गुरुजी आपके अपने मन में ही होंगे, जिस चीज की इच्छा करोगे आपको आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से मिल जाएगा। तो एनीवे गुरुजी संगत जी अगले दिन उसका फाइनल इंटरव्यू था एंड 1 बजे मेरे को फोन आता है, पापा आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक अमेरिकन कंपनी उस बच्चे को सिलेक्ट कर रही है जिसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया है, MBA फाइनेंस एंड ही वाज MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। सो व्हाइल declaring him the selected candidate, they said, Varun, we have selected you, but you have to clear 3 finance tests
which is a must for you being operating at that position जिसपे हम आपको ले रहे हैं. So वो जो 3 टेस्ट हैं, that would be from finance and accounts, and these are the course for which you have to give the test, one test every month, and you have to qualify with 70 plus marks in each test. And if any of the tests you fail, your job is not there. तो बच्चा क्या करता, उठाता बुक्स के लेके जो उन्होंने दी थी, मेरे को आके फोन करता है, पापा मेरा सिलेक्शन तो हो गया है, बट ये कंडीशंस उन्होंने लगाई है. तो मैंने बोला ठीक है. तो कहते मेरे को तो एबीसी भी नहीं पता फाइनेंस एंड अकाउंट्स की. मैंने कोई बात नहीं गुरुजी, यहाँ तक लेके आए हैं ना, तो आगे भी वही ध्यान रखेंगे. संगत जी पहला एग्जाम उसका हुआ, फर्स्ट 1 महीने के बाद ही गॉट 82 मार्क्स, and second was 71 marks, and third was 72 marks. After 3 months, he was made confirmed in that post. It was an investment bank of the US, and he served there for 2.5 years. तो ये कहता पापा मैं लिख तो मैं रहा था, वो एग्जाम तो मैंने दिए, लेकिन वो लिखवा कौन रहा था, वो सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग थी. तो मैंने कहा अभी आपको पता लग गया ना, it is not by chance, it is by choice only. So just have a faith. So इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए उसने सोचा कि सत्संग करना है. तो he decided that on a particular day, गुरुजी से जुड़ा हुआ है. तो he was staying in those days in Times Square in New York. तो उसने टेलीफोन किया माँ को कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे सत्संग रखा है, और उसके लिए क्या ये लंगर प्रसाद कैसे बनाते हैं. तो उन्होंने बोला क्या बनाना, क्या कितनी संगत है. तो बोला 45-50 के करीब है. तो छोले और पनीर बनाने हैं, तो कितने छोले लेने हैं, कितना पनीर लेना है. तो माँ उसको बता रही है, बच्चा वो बैचलर है, उसने आज तक बनाई नहीं सब्जी कुछ भी है. तो माँ कहती है तू ऐसे करना, फुलके तो बना नहीं सकेगा, तो तू 100 कुलचे ले आना बाजार से. वो गया बेचारा, कुलचे भी ले आया, और चने छोले जो थे, पनीर वगैरह ला के, कितनी मसाला डालना है, कितना वो करना है, वो डायरेक्शंस ले रहा है. फिर उसके मन में आया कि इस संगत को गुरुजी कहते थे कि जो है अपने हाथ का बना हुआ लंगर जो है सर्व करना. क्योंकि गुरुजी कई बार वो आर्मी ऑफिसर्स के यहाँ जाते थे, जहाँ पे जो वो होते थे अर्जलीज होते थे, वो लंगर प्रसाद बनाते थे. तो गुरुजी कहते थे आंटी को, आंटी लंगर प्रसाद खुद बनाया करो. तो गुरुजी की प्रेफरेंस होती थी कि लंगर प्रसाद अपने हाथ से बनाना चाहिए. तो उसके मन में भी यही आया कि संगत को कुलचे नहीं खिलाने, फुलके बनाने हैं. तो बेचारा फिर मार्केट गया, और 5 किलो आटा लेके आया, और बेलना और चकला लेके आया. पहली बार, फर्स्ट टाइम इन लाइफ, उस बच्चे ने आटा गूंथा शनिवार की शाम को. और ये संगत जी आपको कई बार ये इलॉजिकल लगता होगा कि बट दिस हैज हैपेंड विद अस, विद virtually I can say with confidence कि वो शक्ति जो मिलती है वो आपको सिर्फ आपका फेथ है गुरुजी में है, तो गुरुजी वो शक्ति आपके करवाने वाले तो वही हैं, करने वाले आपके ही हाथ होते हैं. तो उस बच्चे ने शनिवार शाम को 100 फुलके बनाए, 100 चपातीज, और बाकी जो बनाना था वो सब्जी वो भी बनाई, लंगर प्रसाद बना के सो गया. और रात को नींद नहीं आ रही, कि पता नहीं पनीर में मसाला ठीक है, नमक ठीक है, छोलों में नमक ठीक है नहीं है, कल को मेरा जो है खिल्ली ना उड़े सत्संग में. तो वो सो रहा है और नींद नहीं आ रही, और इतने में ही उसको लगता है कि किचन में कुछ खटखट हो रही है. तो उठ के जब जाता है तो देखता है कि 3 लोग जो हैं वो जो इसने बनाया है उसमें पतीले में हाथ डाल के खा रहे हैं. तो ये एकदम हैरान हो गया कि आप लोग कौन हो. तो कहने लगे हम आपके पड़ोस में रहते हैं. कहते पर पड़ोस में तो ये तो दरवाजा तो बंद था, और मैंने आपको कभी देखा नहीं पड़ोस में, 2 साल तो मेरे को भी हो गए यहाँ रहते. तो उन्होंने कहा नहीं जी हम बिल्कुल साथ वाले घर में रहते हैं, और ये दरवाजा खुला था हम इसलिए आए. सो ही इज लिटिल स्टाउट. तो उसने एक को पकड़ लिया, जो सबसे आगे था, एक को पकड़ लिया. उसने भाई मेरे को आप दिखाओ आप कौन से घर में रहते हो, आप किसी गलत इंटेंशन से मेरे घर में घुसे हो. तो वो जैसे ही घर के बाहर वो ले गए उसको दिखाने के लिए कि हम यहाँ रहते हैं. तो इट वाज एट 90 डिग्री अनदर फ्लैट, उसका दरवाजा भी खुला था. तो जैसे ही
वो उसके अंदर घुसा, पहले इसको आगे वाले को लेके, और पीछे दो जो लोग थे वो उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे, और जैसे ही घर के अंदर तीनों घुसे, they all three merged into one and it became Guruji. Jai Guruji, Jai Guruji. So Guruji came to testify this langar which he has made it, and next day when the Sangat came for the satsang and they said, Varun, jo aaj tere ghar mein humne langar khaya hai, it was really really very tasty and perfect langar prasad. तो ये बस वही है कि करने कराने वाले गुरुजी हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब भी उसके घर में सत्संग होता है, उसके यहाँ जो पार्किंग है, नॉर्मली $40-50 लगते हैं कार पार्किंग के, तो उस दिन लोगों को फ्री पार्किंग मिल जाती है। वो अनाउंसमेंट हो जाती है कि ऑन सो एंड सो स्ट्रीट आज पार्किंग फ्री है, ऑन सो एंड सो स्ट्रीट आज पार्किंग फ्री है। तो पीपल दे आर यूजुअली कमिंग फ्रॉम सबर्ब्स मोस्टली। एक तो उनका होता है कि गुरुजी का सत्संग हो जाएगा, और दूसरा जो है वो आउटिंग भी हो जाएगी न्यूयॉर्क की, तो इस चक्कर में, और दूसरी तीसरी की पार्किंग फ्री मिली जाती है उनको। तो गुरुजी बस ये कृपा आप सब पे बनाए रखें जो भी है, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा प्यार जो है वो जरूर चलना चाहिए। और इस चक्कर में मैं ये आपको बता दूं कि जब मैंने गुरुजी को इसको भेजा था स्टडी करने के लिए, तो मेरे ऊपर 25 लाख का लोन था। द डे आई वाज going to retire, it was in the month of June 2008, and Varun didn't have the job because job लगी नहीं थी, और वो रिफंड उसने करना था, but the liability started with the interest, 25,000 के करीब इंटरेस्ट था उस टाइम, so we had to pay right from the day one, and I was to retire in the month of June. So मेरे पास कोई जॉब नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई मनी सोर्स नहीं. सो आई वाज रियली वरीड हाउ आई विल जस्ट रिफंड द मेक अरेंजमेंट फॉर द इंटरेस्ट एंड ऑल दैट. बट गुरुजी बैठे हैं, और बिलीव मी, मैंने गुरुजी को कभी रिक्वेस्ट नहीं की गुरुजी की मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि जब एक विश्वास ये हो गया कि गुरुजी है ना, मैं जो भी कर रहा हूँ, जो जिस काम को कर रहा हूँ, गुरुजी का साथ है. अगर मेरी फेवर में, मेरी प्रारब्ध के हिसाब से मेरे लिए लिखा हुआ है तो मुझे जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. तो मई के महीने में मेरे एक फ्रेंड का फोन आता है बेंगलुरु से, मिस्टर दुआ आप जून में रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा अभी तो सोचा नहीं है, बट अभी 1 महीना 100 महीना है, तो 2-3 महीने कुछ आराम करेंगे, उसके बाद देखेंगे. बट ही सेड आप ऐसा करिए, इस ईमेल आईडी पे अपना प्रोफाइल भेज दीजिए. मैंने बोला मैंने अभी जॉब नहीं करनी है. बोले नहीं, आपको जॉब करने के लिए कौन कह रहा है, आप अपना प्रोफाइल जो है भेज दीजिए. तो डिसहार्टेडली संगत जी मैंने अपना प्रोफाइल जो था उस मेल आईडी पे भेजा, और विद इन 2 hours आई गॉट बैक द रिप्लाई, कैन यू कम फॉर द इंटरव्यू ऑन सैटरडे. दैट वाज 1 day आफ्टर. और सैटरडे इंसिडेंटली हमारी छुट्टी होती थी, तो मैंने ऐसे ही जवाब दे दिया कि ठीक है, मुझे आ जाऊंगा, मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगा. सो इंटरव्यू वाज इन गुड़गांव, एंड इट वाज फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर फॉर ए 5-star होटल प्रोजेक्ट ऑफ ताज. तो सैटरडे को मैं इंटरव्यू के लिए गया. उस जगह पहले मेरे 2 कोलीग जो रिटायर हुए थे ऑलरेडी, वो रिजेक्ट हो चुके थे. तो आई वाज रियली डाउटफुल कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी, क्योंकि एक ये भी होता है कि अगर आप गवर्नमेंट से आप प्राइवेट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो पीपल आर नॉट वेरी इंक्लाइंड टू जस्ट टेक यू. दे नो द टेंडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर, बट इन आवर केस इट वाज रियली डिफरेंट थिंग. I was in Ashok Hotel, and the working of Ashok Hotel is as good as a private hotels. It's not like unlike other government offices where you can just shirk off the responsibility and just leave it. कि ऐश करते हैं, वो करते हैं. No, it was not like that. Those who have worked in this organization of Ashok Hotel, ITDC, they are the perfect, in any field of the engineering in hotels. So Saturday I went for the interview, and मेरा जब इंटरव्यू 1.5-2 घंटे हो गया, तो उन्होंने बोला कि आप कब ज्वाइन कर सकते हैं. आई सेड अभी तो मैं 1 महीना है रिटायर होने में. रिटायर होने के बाद 3-4 महीने मैं थोड़ा आराम करूंगा, घूमने के लिए जाना पड़ेगा. बोले नहीं, आपकी सेहत तो ठीक लग रही है, आप क्यों आराम करना चाहते हो? और हमारा प्रोजेक्ट जो है इट इज ऑन ए एडवांस स्टेज ऑफ प्लानिंग, सो वी हैव टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट. So you give us any date of July where you can join it. So when he said July, I said 7 July.
So because it was an auspicious day for me, so I believed. तो मैंने उनको बोल दिया जी 7 जुलाई। बोले हम 10 जुलाई लेटर इशू कर देते हैं। मैंने बोला 10th नहीं 7th। बोले अभी तो आप सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे थे ज्वाइन करने, अब आप हमें 10th जुलाई भी नहीं लिखने दे रहे। सो हम 10th लिख देते हैं, आप 7th को ज्वाइन कर लेना, बट ऑन 1st of July you have to come to the office for half an hour because our team of architect consultant is coming from Singapore. So उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग वो भी दे देंगे आपको। तो उसके बाद आप 1st के बाद जो है आप 7th को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई सेड ओके। सो 30 जून मेरी रिटायरमेंट थी, शाम को पार्टी थी और फिर रात को सिस्टर्स घर में आई थी तो 12-1 बज गया। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 o'clock आई हैड टू रीच गुड़गांव फॉर दैट ब्रीफिंग्स एंड ऑल दैट। एनीवे आई जस्ट गॉट अप एंड रीच्ड गुड़गांव। तो इन बिटवीन मैं आपको ये बताऊं कि जब मेरे को उन्होंने इंटरव्यू लिया और डेट वगैरह फिक्स हो गई तो मेरे को कहने लगी कि आप ये लेटर अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं आई कैन नॉट टेक द अपॉइंटमेंट लेटर बिकॉज आई एम स्टिल ऑन जॉब, गवर्नमेंट जॉब, और कहीं अगर ये लीकेज हो गई, क्योंकि कई दुश्मन होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, एक फियर था दिल के अंदर। तो मैंने कहा नहीं, मैं लेटर नहीं। बोले नहीं, हम आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट थोड़ा दे रहे हैं। सो आई हैड नो रीजन टू से नो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मेल कर दीजिएगा। बोले नहीं, आप मेल क्यों कर रहे हैं, आप आए हो तो लेटर जस्ट वाज दैट दे विल नॉट अलाउ मी टू लीव द सीट विदाउट एक्सेप्टिंग द जॉब। इट वाज जस्ट रिवर्स। So I said, okay, I will take the letter, but I will not sign it. They said, no, who is asking for the signature? We are not asking for the signature. You simply take the letter. So we'll be sure that you are joining on this organization. I said, okay. So Sangatji, when they gave me the letter, my salary was, although they discussed during the interview, it was 3 times at what I was retiring from the government department as a deputy chief engineer. Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji. And वो जो लोन मेरे सिर के ऊपर लटक रहा था वो 6-8 महीने में वो ऐसे पुर होके उड़ गया। उड़ाने वाले कौन थे? मेरे गुरु महाराज। और उसके बाद मैंने 5 साल वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। नाउ यू कैन रियली बिलीव व्हाट कुड बी द फाइनेंशियल सिचुएशन। गुरुजी गिव इट टू मी, अमेजिंग। वो जो एक्सपीरियंस मुझे उस जगह से मिला, तो यही है कि गुरुजी ने अगर आपको एक बार कह दिया कि जा ऐश कर, तो ऐश करने का मतलब ये नहीं कि और ये जरूरी भी नहीं कि आप ये एक्सपेक्ट करें। अब जैसे कई बार मैंने देखा है संगत कहती है ऐसे वो ले लेती है कि गुरुजी मैं तो तब आपको मानूं कि अगर आप मुझे ये करके दिखाओ। अरे भाई, तीनों लोगों के मालिक को आप टेस्ट ले रहे हो, उसको टेस्ट लेना चाहिए कि आपको टेस्ट लेना चाहिए। सो नेवर से दिस, इट मींस यू डोंट हैव बिलीफ ऑन योर गॉड, ऑन योर गुरु, जो कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग कैन डू। लाखों लोगों को जिंदगियां दी हैं, करोड़ों लोगों को जिनके लेडीज के यूट्रस नहीं है उनको बच्चे दिए हैं। 8वें महीने तक लड़की वॉम में है और 9वें महीने में लड़का हो गया। ये सब हमने आप संगत जी बिलीव करिए, सुने ही नहीं, हमने संगत को देखा है जिन लोगों को ब्लेस किया गुरुजी ने। और गुरुजी तो वो कहते हैं कि जब ब्लेस करते हैं वो प्रारब्ध के हिसाब से करते हैं। अगर आपकी ऐसे ही गुरुजी जैसे हम रात के टाइम पे जाते थे, कई बार उस संगत को बिठा देते थे, कुछ संगत को, ना सभी को। उसके बाद फिर चलो आज अहूजा आंटी के घर चलना है, आज चोपड़ा आंटी के घर चलना है, तो ब्लेस करने के लिए गुरुजी घर में जाते थे। ये ऐसे गुरु हैं हमारे। आपको अपने दरबार में नहीं बुलाते ब्लेस करने के लिए। अगर आपको ब्लेस करना है, आप उनकी शरण में आ गए तो आपके घर में आके ही आपको ब्लेस करते हैं। बल्कि पीछे मैंने किसी संगत का सत्संग सुना, उन्होंने गुरुजी ने उनको फोन किया कि अंकल की कर रहे हो? कहते मैं घर बैठा। तो इस तरह कर, बस आजा, जल्दी आजा। तो ठीक है जी, मैं आ रहे हैं, गुरुजी पहुंच रहे हैं। तो 40-45 मिनट हो गए तो वो कहते तू पहुंचा नहीं? बस गुरुजी मैं बस 10-15 मिनट चलना पहुंचने वाला। कहते तू चले नहीं तो पहुंचने वाला किसी का। अब देखिए कैसे हम गुरु को कोई गलत काम करते हैं तो कहते हैं गुरु बहुत दूर बैठा हुआ है, ऐसा ही सोचते हैं ना। और जो सही काम अच्छाई के लिए हो तो गुरु जी तो सामने बैठे हैं, तो क्यों नहीं देने वाले, देने चाहिए इनको। ये हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है ना।
तो उसको चल जा, जल्दी पहुंच जा। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी मैं चल रहे आएगा। तो आफ्टर आई थिंक हाफ एन आवर ही मस्ट हैव रीच्ड देयर। तो उसका अंकल आज पिक्चर देखने चलना आएगा। पिक्चर देखना, गुरुजी को क्या हो गया आज? वो किसे जाना है? वो राधू सिनेमा जाना है, शारदा में है, 3rd क्लास थिएटर है, ये 3rd क्लास थिएटर राधू सिनेमा का भी वो था। तो अंकल ने तो हुक्म ही माना था, अंकल ने बिठाया, उनको साथ ले गए, 2 टिकट ली, हॉल में बैठे। जैसे ही पिक्चर शुरू हुई गुरुजी कहते चलो पॉपकॉर्न खाए और बाहर। कहते गुरुजी तुसी मैनू इनू दूरों घरों बुला के ते इत्थे लै फिर टिकट लई, उसके बाद तुसी कहते पॉपकॉर्न खाए और चलिए। तो गुरुजी ने कहा कि इस सीट से जो संगत अगले शो विच आने वाली है मैं उन्हें ब्लेस करना आया सी। ये हमारे गुरु महाराज ढूंढ ढूंढ के संगत को, जनता को ब्लेस करने के लिए गुरुजी जाते हैं, गुरुजी ब्लेस करते हैं। अगर आपकी प्रारब्ध आपको वो डेस्टिनी जो है, कहते हैं डेस्टिनी गुरु चेंज कर सकता है, वाकई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। वो फैसिलिटेट गुरुजी करते हैं, आपको सिर्फ विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो ऐसे संगत जी कई सत्संग मैं भी, अब जैसे बिठा देते थे रात शाम को 10 बजे के बाद लंगर हो गया, उस वक्त कुछ संगत को बिठा देते थे। तो एक दिन मैंने कहा गुरुजी को डिच करते हैं। तो मेरे को कहा नहीं उन्होंने, तो मैं आराम से एक साइड से होके पीछे बैठ गया। अब गुरुजी ने तो मेरे को कहा नहीं, और मैंने कहा गुरुजी ने देखा नहीं, बैठ गया मैं। थोड़ी देर बाद कहते हैं अशोका होटल चलो। एक अशोका होटल थोड़ा है कि सारी रात रसोई खुली रहेगी, लंगर कल मिलेगा, चलो तुसी। सो आई गॉट सो एम्बैरेस्ड। मैं उठ तो गया। तो कहते हैं गुरुजी जब डांटते थे तो डांट में ब्लेसिंग ज्यादा होती थी। बट एनीवे हम लोग जो है एक जिसको बोलते हैं कि ब्लाइंड फेथ जो है, वी शुड रीच दैट स्टेज। इतना प्यार गुरु से करें कि गुरु भी के। और आपके सत्संग जो है ये आप गुरुजी ब्लेस करते हैं। सत्संग में भी जो है आप जितनी बार सुनेंगे उसमें आपको एक गुरु की महिमा को देखने की कोशिश करिए। एक स्टोरी मत समझिए, एक कथा मत समझिए। ये स्टोरी या कथा नहीं है, ये ब्लेसिंग्स हैं। उसमें देखिए कि मेरी गुरु की क्या महिमा है, उसको ढूंढने की कोशिश। अब ये सत्संग मेरे कई बार कितनी संगत ने सुने होंगे, जैसे धीरजा ने ये कहा भी आपके सत्संग तो हैं, लेकिन जितनी बार भी आप सुनेंगे उसको आप ये सोचिए कि जो आपका टारगेट, जो आपकी आंख है, वो गुरु जी की महिमा पे होनी चाहिए कि मेरा गुरु क्या कर सकता है मेरे लिए और मैं क्या गुरु से मांग सकता हूँ। तो गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया, बच्चों को भी ब्लेस किया, मुझे भी किया। लेकिन जो चीज आपकी किस्मत में नहीं है वो गुरु जी आपको नहीं, उसके लिए आप जिद मत करिए। गुरु जी दे तो देंगे, पर हो सकता है वो आपके लिए फायदेमंद हो ना हो। वो अपना वायदा तो पूरा कर देंगे कि आप गुरु जी की शरण में गए हो, और हो सकता है वो आपके लिए फायदेमंद ना हो। ऐसा हुआ भी है, कई बार लोगों ने जो है गुरु जी को कहा है कि गुरु जी आप तो सब कुछ कर सकते हो, ये आप। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, ये इसके कर्म इतने खराब हैं कि इस जन्म में इसको जो है इसका कल्याण नहीं होगा, अगले जन्म में मैं फिर इसको मिलूंगा, इसको घर से लाके मैं इसका कल्याण करूंगा। ऐसा गुरु जी ने कहा है संगत को, हमने सत्संग सुने हैं। तो संगत जी बस यही है कि आप अपने गुरु से प्यार करिए, विश्वास रखिए। और धीरजा, कैन आई कंटिन्यू? हाँ जी पापा जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। ये धीरजा बेटी भी मेरे को गुरुजी ने दी है, मेरी अपनी बेटी नहीं है पर बेटी दी गुरुजी ने है। तो ये हमारा वादा है कि इस बार तो गुरुजी ने दिया, अगली बार मेरे घर में पैदा होना। तो इतना प्यार करती है। हम लोग जब भी जाते हैं यूएस में बेटे के पास, तो कहती है कि पहले मेरे पास आओगे, उसके बाद बेटे के पास जाना। तो मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो ऐसे ही एक बार मैं सेटल में गया, किसी उषा आंटी के यहाँ शायद सत्संग था। तो वहां एक अंकल मिले, तो उन्होंने कहा कि आप दुआ अंकल हो? मैंने कहा जी हाँ। अंकल आप वो सत्संग मेरे को जो सुनाओगे ना, अगर ये वाला ये सत्संग, एक पर्टिकुलर सत्संग था, तो उसमें कहीं फुल स्टॉप कामा अगर भूल जाओ तो मेरे से पूछ लेना। तो मैं आई वॉज रियली स्टन्ड टू हियर दी वर्ड्स फ्रॉम दैट जेंटलमैन अंकल से। तो मैंने बोला ऐसी क्या बात है? तो बोले अंकल जो आपका जो सत्संग है ना, ये वाला फलाने वाला सत्संग, मैं भी किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व था,
और मैं आई वॉज रियली सर्चिंग फॉर दी लाइट ऑफ डिविनिटी कि मुझे कोई ऐसा सत्संग मिल जाए जिसमें जो रिलेटेड टू माई केस हो। तो 200 के करीब मैंने वो सत्संग पढ़े, लेकिन आपका जो सत्संग था दैट वाज क्वाइट रिलेटेड टू माय केस। तो आई जस्ट उसको मैंने रट लिया, इतना पढ़ा मैंने, 200-250 बार मैंने पढ़ा सत्संग को। और एक हफ्ते के बाद मेरा भी जो केस था वो डिसाइड हुआ एंड इन माय फेवर। तो ये सत्संग की महिमा है कि जिस गुरु के सत्संग पढ़ने से, सत्संग सुनने से ही आपका कल्याण होता हो, तो उसके बारे में फिर ये कहना कि गुरु जी अगर आप ये करके दिखाओ तो मैं तब तो मानूं, तो यह शायद हमारी मूर्खता है, हमारी वो नहीं है, सियानापन नहीं है। कितनी जब आप गुरु जी की शरण में आ गए हो तो इट इज लीव इट टू हिम, ही विल टेक केयर ऑफ एट द राइट मोमेंट। उस चीज के लिए प्रूव करने के लिए मत कहिए उसको। मैंने ऐसे ही इंडिया में जब बेटा आया वहां से, तो 2000 आई थिंक 10 की बात है, तो कहने लगा पापा सत्संग करवाना है, तो कम से कम 1000-1200 लोग होने चाहिए। मैंने कहा 1000-1200 मेरे कौन से यार यहाँ जान पहचान के हैं। तो बोले नहीं आप सत्संग में जाते हो तो आपको इतने जानते ही होंगे। मैंने कहा ये बेटे देखो ऐसा है, दिवाली का टाइम है, तो दिवाली में जो यहाँ जो लोग हैं दिलाइट जो हैं वो एक दूसरे के घर जो है विश करने के लिए जाते हैं, वो करने के लिए, तो इतनी संगत नहीं इकट्ठी हो सकेगी। मुश्किल से 200-250 के करीब जो है संगत में आई कैन जस्ट गारंटी यू। तो वो थोड़ा सा उसके मुंह पे वो आ गया कि मैं कह रहा हूँ पापा को, पापा मान नहीं रहे। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा कर, सुबह तेरे को दिखा देता हूँ मैं, जो हॉल है वहाँ देख लेते हैं। तो हमारे इधर ही कॉलोनी के पास ही एक वो है सत्संग भवन है, तो मैं उसको ले गया वहाँ। तो देखा तो एक तरफ वो गाड़ी में मेरे साथ गया था, उस कोने में जाके खड़ा हो गया। बोले पापा क्या दिखा रहे हो मेरे को, इसमें से 200 बंदे ही नहीं आने। तो मैंने कहा फिर यार मैं इतने ही तो कह रहा हूँ कि इतने इकट्ठे होंगे, संगत इससे ज्यादा नहीं होगी, नहीं आएगी, हम इतना अरेंजमेंट भी करें। तो कहता फिर आप देख लो पापा, आपकी मर्जी है। तो मैंने उधर से जो केयर टेकर से उससे पूछा, कहना कि जी आप ऐसा है कल सुबह आ जाना पैसे जमा कराने के लिए और हम कर देंगे इस दिन का। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं उसको लेके गया, तो जैसे ही पैसा जमा कराने के लिए मैंने उससे पूछा, वो कहने लगा जी यहाँ आप हॉल के अंदर चाय प्रसाद नहीं दे सकते आप, जैसा मुझे बता रहे हो, ना ही कोई लंगर प्रसाद दे सकते हो, बस सिर्फ वो ढोलकी और बजा सकते हो, भजन कर सकते हो। तो बेटा तो बड़ा खुश हो गया, पीछे से खड़ा होकर देख रहा था कि ये ऑटोमेटिकली वाकई ना हो गई। मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं था। तो मैंने बोला क्या करना है, बोले आप बताओ क्या करना है, मुझे क्या करना है, मैं तो तैयार था, ठीक है आप 200-250 के लिए भी तैयार था, लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो गुरुजी की मर्जी नहीं थी, देखिए ना। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, चलते हैं एशियन गेम विलेज चलते हैं। वो लास्ट ईयर एक शालिनी खेड़ा आंटी ने किया था, मैंने वो अटेंड किया था सत्संग उनका, तो 2-2.5 हजार के करीब संगत थी। तो मैंने कहा वहां चलते हैं, अगर वो हो गया तो बात कर लेंगे। तो वी जस्ट लेफ्ट एंड वी रीच एशियन गेम विलेज। और जैसे ही वहां पहुंचे तो चौकीदार ने बताया ये तो सील हो गया है, जनकार रेस्टोरेंट था, इट हैज बीन सील्ड बाय डीडी। तो वो उसने बोला कि हमारा एक और वो है बैंक्वेट हॉल है आया नगर में, वो गुरुजी का जो एम्पायर स्टेट है वो क्रॉस करके ही उससे आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर आगे है, ऑन द मेन रोड, अगेन इन द नेम ऑफ जनकार। तो आप वहां चले जाइए, वहां शायद हो जाएगा। तो ऐसे ओके, सत्संग तो करना है, कहीं भी करना है। हम लोग जो थे वहां पहुंच गए, और जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा जी हाँ आप देख लीजिए, हॉल देख लीजिए। हॉल देखा, इट वाज क्वाइट गुड, 1000 के करीब कैपेसिटी थी। तो मैंने कहा ठीक है, कहते हैं हाँ एसी हॉल है। तो मैंने वरुण से पूछा, कहने लगा हाँ पापा ये ठीक है। मैंने उनसे पूछा क्या चार्जेस क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा जी कितनी संगत है, मैंने कहा 1000 के करीब हो जाएगी। तो कहने लगा जी 7 लाख रुपया लेंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा कुछ तो रिबेट करिए, मुझे सो ने भेजा है, लास्ट ईयर उन्होंने किया था जहाँ सांसद। तो कहना अच्छा ठीक है, गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं तो हम 5 लाख में कर देंगे, तो आप एडवांस दे जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं परसों आके एडवांस दे जाऊंगा आपको। तो उसके बाद 31 अक्टूबर का हमने डेट फिक्स कर ली। तो इंसिडेंटली 27 अक्टूबर को वो मिसेस चौधरी आंटी हैं, एमपी की वाइफ हैं, जसोला में, उनके फार्म हाउस एनजीओ कंपनी चलाती हैं निर्मल छाया के नाम पे। तो उनके यहाँ सत्संग था, तो मेरे को इनविटेशन आया हुआ था।
मैंने मिसेस को बोला कि ऐसा करते हैं कि आज एडवांस भी दे आएंगे उनको और ये सत्संग अटेंड कर लेंगे। तो हम लोग, मैंने 1 लाख का चेक डाला जेब में, मैंने कहा ठीक है एडवांस दे के और फिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही हम वो सुधा आंटी के, चौधरी आंटी के यहाँ पहुंचे तो एक अंकल ने जाते ही पूछ लिया, अंकल वो आपने सत्संग करवाना था, हो गया, डेट फिक्स हो गई? मैंने कहा यहाँ 31 अक्टूबर की है। कहाँ कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, जगह नहीं फिक्स की है अभी। कहते कमाल है, आप जगह नहीं फिक्स की और 31 डेट फिक्स कर दी। तो कहते कोई बात नहीं, गुरु जी को रिक्वेस्ट करते हैं आज इस सत्संग में। मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी जैसे ही वो सत्संग अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था, वो अंकल मेरे पास आए कि अंकल आप फार्म हाउस में करोगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करेंगे। कहते अच्छा ऐसा आप लंगर प्रसाद कर लो और उसके बाद जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दैट फार्म हाउस वाज जस्ट नेक्स्ट टू द शनि मंदिर इन जसोला। अगर संगत ने विजिट किया हो, बिल्कुल उसकी बाउंड्री जो है टच ही करती है। तो मेरे को वहां से सुधा आंटी के यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। हमने देखा जगह बिल्कुल बहुत बढ़िया थी, फर्स्ट क्लास, पार्किंग फुल थी। और वो लोग जो हैं वो वहां पे सत्संग के लिए अलाउ नहीं करते थे। दे ओनली गिव इट फॉर द शूटिंग ऑफ द फिल्म्स, पिक्चर्स की शूटिंग होती थी फार्म हाउस के अंदर। एंड दैट फार्म हाउस वाज बिलोंगिंग टू द सिलेक्ट सिटी मॉल के जो मालिक हैं इंदर शर्मा, उनका और उनके एक पार्टनर हैं योगी राज अरोड़ा, उनका था। तो मैंने जब देखी तो वो जो अंकल मेरे को लेके थे, कहते हैं अंकल पसंद है आपको? मैंने कहा जी हाँ, मेरी आप बात कराओ जिनका ये। मुझे नहीं पता था तब तक कि ये किसका वो है। तो संगत जी मेरे को उन्होंने टेलीफोन मिला के मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि आप बात कर लो, पैसे वैसे की आप बात कर लेना, कितना भी है। तो मेरे को कहने लगे कि मैंने उनसे बात की। तो मैंने कहा आप तो गुरुजी को जानते होगे, आप इस एरिया में रहते हो। कहता नहीं मैं एक बार मिला हूं उनसे, हाँ मेरे पार्टनर हैं इंदर शर्मा, वो उनके यहाँ काफी जाते हैं, तो मैं एक ही बार गया हूँ। मैंने कहा मुझे सत्संग करना है। तो कहते फिर आपको जगह ठीक है? मैंने कहा जी हाँ। तो कहते ठीक है फिर कर लो। मैंने कहा जी कर तो रहे पर पैसे? बोले गुरु जी का सत्संग करना है, पैसे क्या लेने हैं? 1 लाख का चेक मैंने जेब में डाला हुआ है और मैं ये अटेंड करने के बाद वो उससे जमा कराने जा रहा हूँ फॉर ए पेमेंट ऑफ 5 लाख टोटल फॉर दी। और गुरु जी ने मेरे को ये कह दिया कि पैसे किस बात के लेने हैं। संगत जी उस जगह पे 4 दिन के बाद हमने 31 अक्टूबर 2010 को सत्संग किया। 700-800 के करीब संगत थी, इतनी ज्यादा तो नहीं हो पाई। लेकिन उस सत्संग में जो भी वहां पे जो शमियाना लगा, टेंट लगा, इट वाज टोटली न्यूली बिल्ट। वो कैसे उस बंदे ने लगाया आई डोंट नो, कृपा गुरु जी की थी। जो वहां पे चांदनी बिछी, दे वर ऑल टोटली न्यू। इट वाज रियली वंडरफुल सत्संग विद वंडरफुल एम्बियंस। वो सत्संग जब हुआ तो मैंने कहा चलो मैं उनको एक बार शुक्राना कर दूं जिन्होंने जगह दी है मेरे को। अच्छा वो आए भी थे वहां पे, मैंने उनको इनवाइट किया था तो दे केम टू अटेंड इट, बट बिफोर दे कुड मीट मी आई वाज डूइंग दिस सत्संग, तो मेरे को मिल नहीं सके। एंड वो लंगर करके जो है चले गए। जब शाम को हम लोग फ्री हुए तो मैंने कहा चलो लेट मी थैंक मिस्टर अरोड़ा, योगी राज अरोड़ा, कि सो नाइस ऑफ यू कि आपने मेरे को बिल्कुल यहाँ पे वो कर दिया। तो शाम को जब मैंने उनको फोन किया, थैंक्स किया, तो कहने लगा जी थैंक्स किस बात का? थैंक्स तो मुझे करना चाहिए। मैं कहा वो क्यों? कहता मैं गुरुजी को इतने साल हो गए यहाँ पे लेके नहीं आ सका अपने फार्म हाउस में, आप मेरे गुरुजी को आप यहाँ लेके आए हो, ये मुझे शुक्राना तो मुझे करना चाहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। देखिए वो 1 लाख का चेक मेरा, उसका फोन पे फोन आ जा रहा है कि बाबू जी पैसे जमा करा के जाओ अगर आपने 31 को करना है। तो गुरु जी ने वो कैसे 5 लाख मेरे बचा दी। सो इट्स नॉट ओनली वन थिंग, आई मीन अगर आपको कोई बीमारी है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या बच्चे की प्रॉब्लम है, जस्ट लीव इट टू गुरु जी। जस्ट वो जो करेंगे ठीक करेंगे। अगर वो नहीं हो रहा तो आपके हक में नहीं है। जो आपके हक में है, फेथ, प्यार, वो अपना दीजिए, वो मैक्सिमम दीजिए, शक मत करिए, गुरु जी पे कंडीशंस मत लगाइए। तो फिर आप देखिए आपका कल्याण कैसा है। और बेइंतहा प्यार करिए और 24/7 365 डेज जब भी आप कोई कार्य करें गुरु जी का नाम लेके करें। घर से निकलें गुरु जी को साथ लेके निकलें, वापस आए गुरु जी को एस्टेब्लिश करें कि गुरु जी मेरे संग रहना, अंग संग रहना। वापस आके वो एक है ना, मेरे ख्याल में पिछली बार भी सुनाया था कि गुलजार की लाइनें हैं कि प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, कहती सुनती है कहा करती है क्या।
सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। बस रूह से प्यार करिए गुरु जी से। गुरु जी आपके साथ हैं।